दोस्तों आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आपने कुछ नोटिस किया होगा कि जैसे कोई मार्केट में नया फोन आता है और हम कोई भी फोन परचेज करने की सोचते हैं तो हमें फोन के परचेज करने के साथ एक ऑप्शन जरूर दिया होता है। क्रेडिट कार्ड भी दिया होता है, कैश का ऑप्शन भी दिया होता है और एक और ऑप्शन दिया होता है ईएमआई का। और नो डाउट इंडिया में तो ईएमआई लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पे यूज की है। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्या ईएमआई पर कुछ भी खरीदना सही है या नहीं। बट इन जनरल आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल्स मिल जाएंगे या फिर कोई भी आपको फाइनेंस चैनल मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सजेस्ट करते हैं, अगर आपके पास एक फोन खरीदने की औकात नहीं है, आपके पास उसके 4 फोन उसके आप खरीद सकते हो आराम से, तो आप एक फोन खरीदो, आप ईएमआई मत लो। वो ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं। बट ये जो सारी बातें हैं ना जो यूट्यूबर्स बोलते हैं, ये सिर्फ बोलने में ही अच्छी लगती हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब बंदा ईएमआई पर कुछ चीज लेता है भाई, उसके साथ इमोशंस भी उसके जुड़े होते हैं। बंदा वो चीज नहीं खरीद सकता बट उसके पास इमोशंस हैं, उसको लगता है कि हाँ भाई मैं ये खरीदूंगा, उसको होता है कि हाँ भाई मैं इस खरीद को बहुत कुछ कर लूंगा, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। थोड़े से जब कोई ईएमआई के बीच में जो इमोशंस ऐड हो जाते हैं ना भाई, बंदे ने वो चीज लेनी होती है तो बंदा ईएमआई की ऑप्शन का सहारा ले लेता है। चलो वो सब छोड़ो, अब जानने की कोशिश करते हैं कि ईएमआई असल में है क्या चीज। तो ईएमआई की जो बेसिकली फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और बहुत सारे लोग इसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोल देते हैं। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि ईएमआई कैसे वर्क करती है। आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, बैंक उसकी फुल पेमेंट कर देता है, उसके बाद आप बैंक को पे करते हो कुछ फॉर्म, इंटरेस्ट की फॉर्म में या फिर कुछ नो कॉस्ट ईएमआई भी होते हैं। और मैं बहुत ही बेटर तरीके से डिस्कस करूं तो 2 तरह की ईएमआई होती है, एक नो कॉस्ट ईएमआई और एक होती है ईएमआई विद इंटरेस्ट। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने कोई इंटरेस्ट वाली चीज बाय की जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए, मतलब टोटल एमआरपी 10,000 था, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट आपको 15% का पड़ गया, ड्यूरेशन है 12 मंथ्स की, और टोटल कॉस्ट आपको पड़ी 10,831 रुपीज की। अब बात करते हैं नो कॉस्ट वाले की। तो नो कॉस्ट आपने खरीदी 10,000 की चीज, प्रोसेसिंग फीस आपको 350 रुपीज की पड़ गई, जीएसटी आपको 18% का देना पड़ा, तो टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 10,1413 रुपीज ओनली। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कम पैसे हैं, मैं इजीली ये वाला पे कर दूंगा, या फिर आपको इनफैक्ट सुनने में ये भी लग रहा होगा कि ये वाली चीज तो हमारी हेल्प के लिए बनाई हुई है। अगर ये वाली एग्जांपल देखकर आपको पहला थॉट यही आ रहा है कि ये वाली चीज तो भाई हमारे अच्छे के लिए है, तो लोग कोई चीज परचेस करने से पहले ईएमआई के ऑप्शन पर इतना शक क्यों करते हैं? और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ और आप सब भी एग्री करते हो कि प्रॉब्लम क्या है फिर, कि हम अगर हमारे पास 10,000 रुपए एक साथ देने के नहीं है और हम 12 मंथ में, मतलब एक पूरे साल में हम थोड़े थोड़े पैसे करके दे भी दे, तो इससे क्या हो जाएगा? 500-600 रुपए तो ज्यादा देने हैं मुझे। बट ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। ह्यूमंस होते हैं थोड़े से लालची टाइप के, वो कहते हैं कि हाँ एक चीज तो हमने ईएमआई पे ले ली, अब हम कुछ और चीज भी ईएमआई पर ले लेते हैं। यहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो भी तो हम लोग ईएमआई वाले ट्रैप पे फंस जाते हैं, वो फ्रिज भी ले लेते हैं, वो टीवी भी या फिर लैपटॉप भी ले लेते हैं जिनकी उनको नीड भी नहीं है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक ईएमआई वाला ट्रैप। बेसिकली इसकी जो सही टर्म है ना वो तो होती है डेप्थ ट्रैप। डेट ट्रैप। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो आपने एक आईफोन लिया जो अभी लॉन्च हुआ है फिलहाल, 17 प्रो मैक्स, वो 1.5 लाख का फोन है अभी। अगर आप इंटरेस्ट पे लेते हो उसका और 2 ईयर की आप ड्यूरेशन देते हो, तो वो फोन आपको करीबन 1,80,000 का पड़ जाता है, ठीक है। बट आपको यकीन नहीं होगा, फोन लेते सारी उसकी 20% कॉस्ट तो वो कम हो जाती है, और अगर आप लॉन्च डे पर लेते हो तो और भी वो महंगा मिलता है वो फोन। बट बाद में वो इंक्रीज, मतलब 1-2 साल बाद उसकी कीमत डाउन हो जाती है। बट लोग सोसाइटी में मेडल शो करने के लिए या फिर अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए इतना महंगा फोन ले लेते हैं जो कि वो ले भी नहीं सकते। और जो ये वाली चीज है ना वो इंडिया में इतनी कॉमन है कि लोग 70% लोग आईफोन्स होते हैं जो वो ईएमआई पर ही खरीदते हैं। ये चीज आपको देखने में या फिर सुनने में बहुत छोटी सी लग रही होगी, बट अगर आप बहुत बड़े ज्यादा स्केल पर देखते हैं तो देखते हैं कि 44 करोड़ रुपीस का तो अनपेड ही पड़ा है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि भाई ईएमआई तो एक बहुत ही अच्छी चीज नहीं है, ये हमारे एक डायरेक्ट ट्रैप में फंसा देती है। बट ऐसा नहीं है, ईएमआई एक अच्छी चीज है। असल में ये सारा खेल ना ह्यूमन साइकोलॉजी का है। ह्यूमन बींस लालची होते हैं, वो कहते हैं कि हम ये भी चीज खरीद लें, ये सस्ती पड़ गई, मतलब इसको तो हमें टाइम है, मेरी 10,000 रुपीज है तो मैंने 1,000 तो यहाँ दे दिए, तो मैं बाकी भी चीजें इन्वेस्ट कर दूं। मतलब उसने टीवी भी ले लिया, फ्रिज भी ले, वही एक डेट टैप की तरफ बंदे को ले जाता है। असल में ना यही प्रॉब्लम है। ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो खुद हमारे फेवर में ही जाता है, हम ज्यादा चीजें उससे परचेज कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ कि कब आपको ईएमआई पे चीजें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए।
पहली चीज है ना, उसका एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप चीज ईएमआई पर परचेज कर रहे हो, क्या वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। और वैल्यू का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। लाइक आप कोई इंजीनियर स्टूडेंट हो और आपको लैपटॉप की नीड है कोडिंग करने के लिए, तो आप हाँ लैपटॉप ले सकते हो ईएमआई पर। बट अगर आपको उस चीज की नीड ही नहीं है, मान लो आपके पास एक ओल्ड टीवी है, अगर आप न्यू ईएमआई पे लेना चाहते हो तो वो आप अभी के लिए रहने दो। बट अगर आपको उस चीज की नीड नहीं है, वैल्यू का मतलब अगर आपने कोई आपके पास टीवी है पुराना है, वो चलता तो है पर आपने उसको न्यू अपग्रेड करना है, बट आप मेरी मानो तो वो टीवी आप अभी मत लो, जितनी आपको नीड है उतना ही रखो। वैल्यू अगर आपकी चीज में वो ऐड कर रही है लाइफ में, तो आप डेफिनेटली वो चीज ले सकते हो ईएमआई पर। और दूसरी चीज है नीड्स और वांट्स में फर्क क्या होता है। जो नीड्स होती है ना, वो हमें चाहिए, मतलब हम अपने आप को बेटर करने के लिए वो चीज यूज करते हैं। लाइक लैपटॉप ले लिया कोडिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो वो अपने आप को डेवलप करने के लिए लेता है लैपटॉप। और जो वांट्स का कंसेप्ट है ना, कि जो हमें चाहिए, जो हमें चीज खुशी देती है ना चीज, वो होती है वांट्स में, कि हमें उसकी नीड नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए क्योंकि वो हमारा दिल खुश करेंगी, हम अपने आप को सोसाइटी से ऊपर दिखा पाएंगे, वो होती हैं वांट्स। अगर आप कमा रहे हो तो हाँ कभी कभी अपने वांट्स पे भी खर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहिए होते हैं भाई जिंदगी में। हाँ, एक प्रॉपर प्लानिंग जरूर होनी चाहिए अगर आप वो चीज ईएमआई पे खरीद रहे हो या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद रहे हो। बट इन सारी बातों को अगर कंक्लूड किया जाए ना, मेरा मानना है कि ईएमआई एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट उन लोगों के लिए जो स्मार्ट वर्क से प्लानिंग करते हैं। सारे यूट्यूबर्स आपको या फिर कोई भी फाइनेंस वाले बंदे होते हैं, वो आपको 30-40 रूल्स बताते हैं कि हमें कैसे इंटरेस्ट करना चाहिए। अगर बट आपको वो फाइनेंस के रूल्स इतने अच्छे खासे समझ नहीं आते, बट अगर आप वो मेरी वाली मेंटालिटी भी अगर फॉलो करोगे, तो आप कभी भी ईएमआई के डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसोगे। से आप कभी भी ईएमआई पर फंसोगे नहीं। बट एक स्मार्ट इंसान को पता होता है कि उसको कौन सी चीज लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में, मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको इस वीडियो में कुछ मोटिवेशन या फिर कोई अच्छी बात सीखने को मिली हो। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।